हम लोग जो है पूरे देश में लड़ाई लड़ते हैं सभी के लिए, जो इंसाफ मतलब जहाँ गलत हो रहा है उसके लिए हम लोग खड़े होते हैं पूरे देश में। कुछ ताकतें हैं जैसे धनवान लोग होते हैं, पूंजीपति लोग होते हैं, वो हम लोगों को भिखारी समझकर भिखारियों के समान ट्रीट करते हैं। जबकि ये पूरी दुनिया में जो भी चीज़ है, चाहे वो सोना चांदी डायमंड या कुछ भी मिल रहा है, जो भी है उस सब पर सबका बराबर का हक है। ये हम सबको समझना चाहिए। अगर कोई हमसे कहता है कि हम तुम्हें भीख में दे रही है, तो कोई भीख में नहीं मिल रहा है, ये आपका हक है। ये जो ऑक्सीजन आप लोग सांस लेते हो, ये सांस पर किसी ने हक नहीं रखा, ये किसी को बांटा नहीं गया है। मगर कुछ पूंजीपति लोगों ने जमीन जायदाद और ये सब चीज़ें अपनी बांट दी है। जैसे आप इसको समझ सकते हो कि हमारे यहाँ ये पूरी दुनिया में एक खाड़ी देश है, अरब कंट्री है। अरब कंट्री के अंदर ज़मीन के अंदर तेल निकला। अब वो तेल की कीमत कई गुना ज़्यादा, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। उस पर कब्जा करने के लिए अमेरिका ने जाने कितने षड्यंत्र रचे हैं। लड़ाई है, मुसलमानों का नाम खराब किया है, इराक को बर्बाद किया, ओसामा बिन लादेन खड़ा किया उसने, अफगानिस्तान को बर्बाद किया। मतलब ये सारे खेल कौन लोग करते हैं? वो लोग करते हैं जो पूंजीपति होते हैं, जो आप लोगों को सबको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। और ये गुलामी में आप लोग इसलिए जीते हो क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता। आप समझते हो हाँ हम भिखारी है, ये मेरा नहीं है, मैं किसी और का ले रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि ये जो भी है उसमें आपका बराबर का हक है। अभी अगर कोई किसान गांव में खेती करता है, फसल बोता है, तो फसल पर उसका हक होता है ना। आपके पूर्वजों ने उसको दी है, जमीन जायदाद दी है, जो भी मिला है उस पर उसका हक है, किसी दूसरे का हक नहीं है। तो जब आप किसी चीज को बनाते हो, डेवलप करते हो, पहले ये जगह पूरी की पूरी खारी थी, मच्छर मलेरिया सब जगह, मतलब यहाँ पर ऐसी हालत थी कि नहीं थी। और ऐसी हालत में आप लोगों ने इस जगह को बनाया, रहने लायक बनाया। ये मुंबई क्या बोलते हैं, ये महलों में रहने वालों की नहीं है, उनकी वजह से नहीं बनी है। ये बनी है आप जैसे लोगों की, गरीबों की वजह से, जिन्होंने मेहनत करके, मजदूरों ने मेहनत करके ये बिल्डिंगें खड़ी की है। तो उस बिल्डिंगों में रहने का उनको हक भी तो मिलना चाहिए ना। ये थोड़ी ना है कि चलते हाँ वो आ गए, मुसलमान लोग आ गए, उनका हक चलते आप लोगों के ऊपर छुरी चला दी और निकाल दिया बाहर। कानून दिखा रहा है संविधान का, संविधान में सबसे गलत काम वो लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जान नहीं पा रहे, इसलिए नहीं उसका विरोध नहीं कर पा रहे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जैसा सामने आया आसिफ भाई और इन लोगों ने अनशन किया था आप लोगों ने, मगर अनशन से पहले जब ये पुलिस आई थी यहाँ पर, पुलिस इलीगल तरीके से आई थी, कानून के हिसाब से आई ही नहीं थी। हम लोगों ने आसिफ भाई क्या बोला था वहाँ पर कोर्ट में, यानी कोर्ट में नहीं थाने में, कि हमें आप वो पेपर दीजिए जिस पेपर के बेस पर जो अधिकार मिला है, आप लोग यहाँ आए हो। क्या उन पुलिस वालों ने हमें पेपर दिए? क्यों नहीं दिए? क्योंकि वो गुंडे बन के आए थे यहाँ, सिर्फ वर्दी पहने हुए थे, बाकी वो उनके अंदर सब गुंडागर्दी थी। वो गुंडे थे यहाँ के, उन्होंने गुंडागर्दी करते हुए यहाँ पर घुसे और घुस करके सारा मतलब ये करने की कोशिश की, डराने की कोशिश की, दहशत फैलाई। ये काम अगर कोई गुंडा, पुलिस गुंडा बन के करेगी तो उसका विरोध करना हम सबकी जिम्मेदारी है। वो भी उसी सजा के हकदार है जो गुंडे लोग हैं, जो बदमाश, जो गलत काम करता है। अगर पुलिस ऐसा गलत काम करती है तो पुलिस भी उसी सजा के हकदार है। और पुलिस ने वो काम किया और वही पेपर हमने मांगे थे, हमने उनसे वही पेपर मांगे थे। आप यहाँ पर आए किस अधिकार से? आपके घर में किसी के घर में क्या अदानी अंबानी के घर में जा सकती है पुलिस? ऐसे है? किसी बड़े सेठ या करोड़पति के घर में जा सकती है? जब अर्नब के घर में गई थी तो अर्नब का भी चलते वो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे ऑर्डर दिया उसको छोड़ो। क्यों? गलत तरीके से नहीं जा सकती कोई। लेकिन आप लोग सब लोग एक नहीं हो पाते, परेशानी ये खड़ी हो जाती है। उसकी वजह से ये आपके बीच में फूट डाल देते हैं। जैसे अंग्रेजों ने फूट डाली थी और हमारे देश को बांट लिया, फिर कब्जा किया उस पर और राज्य किया 6 साल। वैसे ही ये कई गुंडे, कई पार्टियों के जो मर्डरर है, आपके पास सबूत है कि वो उन्होंने मर्डर किया है,
वो लोग आपके साथ खड़े होकर के कहते हैं कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो। वो आज आपके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है, आपको दो मीठी बोल इसलिए बोल रहा है कि अरे चलते उसको मालूम है कि अरे मैं जरा फंस जाऊंगा, तो मीठे बोल के इनको फंसा लूं, और फिर बाद में आपका शोषण करते। यही काम क्या बोलते अमेरिकन लोग या बड़े फॉरेनर लोगों ने इराक अपने अरब कंट्री के लोगों के साथ किया, सभी लोगों के साथ किया। तो हमें उस चीज को समझना, हमें सबको एक होना है। आज बदरुद्दीन को देखोगे आप, वो लड़ा उसको हटाने के लिए उसके ऊपर पॉस्को लगा दिया झूठा। किसने लगाया? ये सब मालूम है, सारे सबूत है, ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारे सीसीटीवी फुटेज ये सब चीज सामने लाओ, ये जरूरी है, लेकिन ये थाने वाले नहीं लाते। क्यों? ये बदमाशों के लिए है, गरीबों के लिए नहीं है। और उसका कारण है कि आप लोगों के बीच में फूट डाल दी जाती है। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर, आपसे पेपर साइन कराए, पेपर की कॉपी दे रहे, नहीं दे रहे। क्यों? अगर वो ईमानदार है तो उन्हें पेपर की कॉपी देनी चाहिए। अगर वो ईमानदार है, पुलिस अगर नियम से यहाँ आई है तो पुलिस ने अपने पेपर देने चाहिए कि हम लोग यहाँ पर इस आधार से आए हैं यहाँ पर। तो ये कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। अब आपको लाख लाख रुपए देकर के भगाने की कोशिश कर रहे। क्यों? आपका पूरा हक है, जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको मिलना चाहिए। आपकी जमीन के अंदर डायमंड निकला है तो डायमंड आपका है, किसी और का नहीं। आप खेती करते, फसल उगाते, फसल की जो कीमत है वो आपकी है, कोई दूसरा आकर के नहीं छीन सकता। तो उसी प्रकार से अगर आपकी जमीन में डायमंड है तो डायमंड का आपको हक मिलना है। वो अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको लेने के लिए खड़े होना है। और हमें कोई किसी से हाथापाई नहीं करनी, हमें अनशन करना है, सिर्फ अहिंसात्मक तरीका, कोई हथियार नहीं, कुछ नहीं है। हम सिर्फ शांति से, हमारे को अनशन करने का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। आज अगर लॉकडाउन के टाइम 200 पुलिस बिना किसी इजाजत के अंदर आ सकती है तो आपको अनशन करने का भी हक मिलता है उस चीज में। अभी 2 हफ्ते के बाद लॉकडाउन चालू हो जाएगा तो हो सकता है फिर हम रुके, क्योंकि हमें भी तो संविधान के साथ चलना है, हमें भी ये करना है। मगर ये लोग गलत करते हैं, उनके खिलाफ भी हमें खड़े होना है। हम लोग अलग अलग ढंग से अनशन करेंगे उस चीज का, उसको ये करेंगे उसका। और इसमें एक चीज आपको समझनी होगी, ये लोग आपको अगर कुछ पैसा देकर के यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं तो असल में व्हाइट मनी में इनको 72,000 करोड़ रुपए मिल रहा है, व्हाइट मनी में। और ये आपको 7-7 लाख रुपए दे करके भगा रहे हैं और ये कह के कि ये भी तुम्हें भीख मिल रही है। ये भीख नहीं है आपकी, आपको वही 2 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए जो आपका बनता है, या जो आपका फ्लैट है जो हमारे को दिया है, अभी 2019 में पास हुआ है, बजट पास हुआ है कि आपको मिलना चाहिए। सरकार को सबको समझ में आता है कि ये आपका हक है, इसलिए तो वो पास हुआ है, नहीं तो नहीं होता। तो जब वो चीज आपको पास हुई है तो आपको मकान क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो आपका मकान यहाँ पर आपको मिलेगा अगर आप लोग सब एक होंगे तो। नहीं तो मालूम पड़ेगा कि आपको 7.25 लाख रुपए जिसको दे दिए या 1 लाख दिया, उनसे खाली कराया, उसकी जगह आप लोग समझ लेना, उनका दूसरा आदमी वहां पर बैठेगा, जाके उनका दूसरा आदमी बैठेगा। आप लोगों को निकाल दिया जाएगा 7.25 लाख रुपए देकर, और उनका आदमी बैठेगा और वो उनसे लेगा पैसा व्हाइट मनी के रूप में। इस चीज को समझ लीजिए, ये खेल है, यहाँ पर बहुत बड़ा खेल है। और आप लोग अगर एक रहोगे तो आपको अपने डायमंड की, जो आपका डायमंड है, हीरा है, वो आपको मिलेगा। और नहीं तो फिर बस, फिर उसके बाद तो जो भी है आप लोगों की एकता के ऊपर है ये सब कुछ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और ज्यादा बोलेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग निकलते हैं। लॉकडाउन में दूर बैठेंगे। हाँ, थोड़ा दूर बैठ के